नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था आवेशित गोलीय कोश पर या आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव का मान जो है वो अपने ज्ञात कर रहे थे और विभव का मान अपने 3 पॉइंट पर ज्ञात कर लिया था। अपना फर्स्ट जो पॉइंट था वो था स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी अपना ये पॉइंट जो था वो था गोले से बाहर की ओर। फिर अपने गोले के पृष्ठ पर पहुंच गए थे, सतह की बात कर ली थी और उसके बाद में अपने स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर की बात की थी, यानी अपने पहुंच गए थे चालक गोले के अंदर। तो अपने बाहर की बात कर ली, सतह की बात कर ली और अपने बात कर ली थी गोले के अंदर की। अपने फॉर्मूले जो लिखे थे वो लिखा था V इक्वल KQ/R, फिर अपने V इक्वल KQ/R और उसके बाद में भी अपने V इक्वल KQ/R। ये 3 फॉर्मूले जो है वो हम लोगों ने ज्ञात किए थे। ठीक है, साथ के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बता देता हूँ। तीव्रता की जब बात करते हैं तो E इक्वल KQ/R², E इक्वल KQ/R² और E इक्वल प्राप्त हो जाता है आपको 0। ठीक है, यानी अंदर की ओर जब बात करते हैं तो गोलीय पृष्ठ जो होता है वो अंदर से खाली होता है, इसलिए उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। परंतु विभव का मान 0 नहीं हुआ है, उतना हुआ है जितना कहाँ था, पृष्ठ पर था। क्यों? क्योंकि अपने ये जैसे गोलीय चालक है तो अपने अंदर पहुंचने से पहले आपको अनंत से चल कर के आना पड़ता है, और जब आप लोग अनंत से चल कर के आ रहे थे तो ये जो इसका पृष्ठ है, इस पृष्ठ तक आप लोग पहुंचे थे, यानी कैपिटल R त्रिज्या तक आप लोग पहुंचे थे। उसके बाद में आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0 हुई थी। तो यहाँ तक तो आवेश था, जिसकी वजह से विभव कितना है, जितना पृष्ठ पर है KQ/R। फिर अपने विभव कितना आ गया है, 0, और दोनों को जोड़ा तो कितना आया, जितना सतह पर है V इक्वल KQ/R। ठीक है, तो इतना अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। अब देखो, अब अपनी बात करेंगे सबसे पहले इसके ग्राफ की, कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो 2 ग्राफ इससे पहले अपने बना चुके हैं पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर। ये अपने चालक गोला मान लिया, त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, और गोलीय कोश है, चालक गोला इसके बाद में पढ़ेंगे। तो गोलीय कोश अंदर तो इसके धातु है नहीं, सिर्फ इसके बाहर की सतह की ओर धातुएं हैं, अंदर से ये खाली है, खोखला है। और इसके बिल्कुल नीचे की ओर अपने क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन खींच देते हैं और ये बना दिया अपने। ठीक है, फिर अपने इसके बिल्कुल नीचे की ओर और इसके भी अपने बिल्कुल नीचे की ओर खींच दिया। अब देखिए, एक तो अपने लाइन इस ओर आ जाएगी और एक लाइन अपने इसमें इस ओर आ जाएगी। तो ये तो अपने इसका केंद्र आ जाएगा, इस तरफ लाइन जो है वो विभव की आ जाएगी। ये स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, और ये V व्युत्क्रमानुपाती R के, और यहाँ भी V जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। अपने इसकी बात कर रहे हैं बाहर की ओर, यानी स्मॉल r जो है वो त्रिज्या से बड़ा है, यानी यहाँ स्मॉल r जो है वो त्रिज्या से क्या है, बड़ा है, और यहाँ स्मॉल r त्रिज्या से क्या है, छोटा है। यानी दूरी जो है वो त्रिज्या से छोटी है और बाकी जो दूरी है वहाँ पर त्रिज्या से बड़ी है। आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि यहाँ एक सीधी लाइन भी आप लोगों को जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, ये एक सीधी लाइन जो आपको जरूर प्राप्त होगी, इस बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखना। ये लाइन जो है वो किसको बता रही है, ये लाइन इन दोनों को बता रही है। ठीक है, कि जैसे ही आप लोग सतह से अंदर की ओर पहुँचते हैं तो विभव का मान जो है वो एक समान रहता है जितना सतह पर था। यानी आपके पास में जो गोलीय पृष्ठ है उस पर विभव की बात की जाए तो जितना उसकी सतह पर है उतना ही विभव जो है उसके अंदर है। इसलिए ये जो मान लिखा है आपने V इक्वल KQ/R, V इक्वल KQ/R, ये रहता है समान। किसके समान, जो आप लोगों ने सतह पर लिख रखा है उसके रहता है ये समान। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोगों को जरूर याद रखना है। 1 नंबर का ग्राफ जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूलों के साथ में ग्राफ को आप लोग याद रखना। उसके बाद देखिए, आपका जो इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आपका आवेशित गोलीय
चालक। इसे भी देखिए, जब आवेशित गोलीय चालक की बात की जाती है, यानी आप लोग बात करते हो आवेशित गोलीय चालक की, तो आवेशित गोलीय चालक की जब भी बात करते हैं तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया पहले भी कि जब भी अपने चालक की बात करते हैं तो चालक को आप लोग जितना आवेश देते हो, जैसे यहाँ आपने जितना भी आवेश दिया है वो कंप्लीट आवेश कहाँ चला जाता है, चालक की सतह पर चला जाता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक को दिया गया कंप्लीट आवेश कहाँ चला जाता है, उस चालक की सतह पर चला जाता है। अगर इस बात का आप ध्यान रखोगे कि वो आवेश जो है वो कहाँ चला जाएगा, सतह पर चला जाएगा। तो अभी जो अपना टॉपिक पढ़ा है आप लोगों ने गोलीय कोष वाला, उसका विभव और ये जो गोलीय चालक है इसका विभव क्या आएगा, एक समान आएगा। ये सभी जो फॉर्मूले, ये जो ग्राफ है सेम टू सेम प्राप्त हो जाएगा आपको, किसके लिए, गोलीय चालक के लिए। तो ध्यान रखना, चाहे गोलीय चालक एग्जाम में आए या फिर आपके गोलीय कोष आए, आपको सेम टॉपिक जो है वो करना है। ठीक है, अब देखिए नया टॉपिक अपना, अपना नया टॉपिक है आवेशित कुचालक या अचालक गोला। आवेशित कुचालक गोला। अगर अपने चालक गोले की बात करें तो पीछे वाले टॉपिक की तरह करेंगे अपने, और अगर अपनी बात की जाएगी कुचालक गोले की तो देखिए अपने किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा यहाँ पर एक कुचालक गोला लेना। ये अपने कुचालक गोला लिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। आप लोगों ने जो आवेश दिया है ये कंप्लीट आवेश कहाँ चला जाएगा, ये जो गोला लिया है इस गोले के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो गोला है इसके अंदर क्या हो गया, कंप्लीट आवेश आपका चला गया। आपको विभव का मान ज्ञात करना है, वो 3 जगह ज्ञात करेंगे। फिर से अपने सबसे पहले ज्ञात करेंगे अपने सतह से बाहर, यानी स्मॉल आर जो है वो क्या होगा, कैपिटल आर से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर आप लोग विभव ज्ञात कर रहे हो वो पॉइंट गोले के पृष्ठ से क्या है, बाहर की ओर है। यानी जिस पॉइंट पर भी विभव आपको पूछा गया है वो पॉइंट पी कहाँ है, वो पॉइंट पी इस चालक गोले से बाहर, कुचालक गोले से कहाँ रखा गया है, बाहर की ओर रखा गया है। तो आप लोगों को फिर से वही काम करना है। आप लोग लिखोगे E = -dv/dr। क्या लिखोगे, E = -dv/dr। जो फॉर्मूला होता है E और V में रिलेशन का, आपने क्या कर दिया, वो फॉर्मूला लिख दिया E = -dv/dr। ये अपने को बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध है। अगर इस फॉर्मूले के बारे में आपको नहीं पता तो आप लास्ट क्लास के वीडियो को देख सकते हो, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। अब देखिए यहाँ से dv कितना आएगा, यहाँ से dv आएगा माइनस का EdR। dv कितना है, माइनस का EdR, और v यहाँ पर कितना होगा, माइनस का EdR। ठीक है, और आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, आप लोगों को अनंत से पहुँचना है स्मॉल r तक। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो चाहे आपके पास में चालक गोला हो, चाहे कुचालक हो या गोलीय कोष हो, बाहर की ओर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E = kq/r²। कितनी होती है, E = kq/r²। फॉर्मूले को रखो इसके अंदर, ये बनेगा V = माइनस का kq/r² और dr। कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। आप लोग लिखोगे V = माइनस का kq, और समाकलन किसका होगा, सिर्फ 1/r² का, dr और अनंत से स्मॉल r तक। अब देखिए 1/r², इसका समाकलन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये जो लिखा गया है इसे आप लोग सबसे पहले तो क्या लिखोगे, r⁻² लिखोगे। यानी समाकलन जो आप लोग करोगे वो किसका करोगे, r⁻² का करोगे। समाकलन कैसे करोगे, प्लस का 1 जोड़ोगे और फिर से प्लस का 1 जोड़ दोगे, और अनंत से r जो है इसके अंदर रखेंगे। ये अपने बाद में जब यहाँ रखेंगे तब रख देंगे।
इसे देखिए, ये बना r की पावर -1 और -1, यानी ये बना माइनस का r की पावर -1, या आप लोग बोल सकते हो 1/r। सूत्र यहाँ पर कौन सा लगाए, यहाँ पर लगाए x की पावर n के समाकलन का, x की पावर n+1/n+1, उस सूत्र को अपने यहाँ पर काम में लिया गया है। साथ में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये साथ में क्या है, माइनस का 1/r। अब देखिए ये बनेगा v इक्वल माइनस का KQ, और इसके अंदर बनाए माइनस का 1/r अनंत से r, अंदर भी माइनस है और बाहर भी क्या है, इसके माइनस लगा है। इस माइनस को सबसे पहले इसके अंदर भेज देते हैं, तो ये बनेगा v KQ 1/r प्लस का, और अनंत से r, KQ 1/r अनंत से r, और v इक्वल KQ, लिमिट रखो ऊपर वाली, इसे तो रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये बनेगा माइनस का 1/, तो वो 0 आ जाएगा, तो v इक्वल क्या बन जाता है, KQ/r बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मान आपको याद होगा कि ऐसा ही मान अपने को किसके लिए प्राप्त हुआ था, जो आप लोगों ने कूचा ये चालक गोला किया था या फिर गोलीय पृष्ठ किया था, उसके लिए भी आपको क्या प्राप्त हुआ था, v इक्वल KQ/r जो है वो सूत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये सूत्र सेम रहता है सबके लिए, v इक्वल KQ/r। अब अपने दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्मॉल r जब किसके बराबर हो, कैपिटल R के बराबर हो, यानी अपने कहाँ पहुँच गए, इसकी सतह पर पहुँच गए। अगर सतह की बात की जाएगी तो समीकरण 1 में आपको क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, तो जैसा ही ये रखोगे ये बनेगा v इक्वल KQ/R, v इक्वल KQ/R। ये मान कहाँ पर है, सतह पर है, तो ध्यान रखोगे आप लोग, v इक्वल KQ/R, ये मान कहाँ है, सतह पर है। तो ये तो आप लोग इसके साथ में लिख सकते हो आउट, मतलब बाहर की ओर, या सरफेस लिख सकते हो सतह पर, या सीधा लिख सकते हो बाहर, और यहाँ लिख सकते हो सतह पर। ठीक है, तो ये दो समीकरणें जो आपको बिल्कुल वही प्राप्त हुई है जैसी आपको पीछे वाले दोनों टॉपिकों के अंदर प्राप्त हुई थी। अब अपने बात कर लेते हैं इसके आगे की। देखिए, अब अपने तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी जो आपका पॉइंट P है वो कहाँ पहुँच चुका है, वो गोले के अंदर पहुँच चुका है। यानी आपको ऐसे पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है जो कहाँ है, इसके अंदर है। तो चालक गोला, ये कुचालक गोला मैं इस तरफ बना देता हूँ, ये कुचालक गोला है, त्रिज्या इसकी कैपिटल R है, और आवेश इसको Q दिया गया है, और जिस पॉइंट पर आपको विभव ज्ञात करना है वो पॉइंट P है, जो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है, यानी इसके अंदर स्थित है। जो आपके पास में कुचालक गोला है, इसके अंदर आपका जो पॉइंट P है वो स्थित है, वहाँ पर आपको क्या करना है, विभव का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, अंदर की ओर जब आप लोग ज्ञात करोगे तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तो वही फॉर्मूला लिखोगे जो अब तक लिखते हैं, E इक्वल -dV/dr। ये फॉर्मूला तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है, V इक्वल ये E इक्वल माइनस का dV/dr। ठीक है, यहाँ से dV क्या बनेगा, माइनस का EdR, और फिर V क्या बनेगा, माइनस का EdR। यहाँ तक V इक्वल क्या बनता है, माइनस का EdR। अब देखिए, अपने विभव का मान ज्ञात करना है। आप लोग जब अनंत पर थे, डायग्राम में बनाना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, कि जब आप अनंत पर थे तो अनंत से आप सबसे पहले कहाँ पहुँचोगे, अनंत से सबसे पहले पहुँचोगे आप कैपिटल R त्रिज्या तक, यानी सबसे पहला काम होगा आपको इसकी सतह तक पहुँचना। सतह तक पहुँचे, कंप्लीट आवेश एक साथ में इसके और व्यवहार कर रहा था, परंतु अब आप लोग जब इसके अंदर पहुँचते हो तो पॉइंट P आपका इस जगह मान सकते हो आप, यानी ये जो इसका वर्त बन रहा है या गोला बन रहा है, इसके अंदर कौन स्थित है, आपका पॉइंट P स्थित है। तो अब आपको कहाँ से कहाँ तक विभव का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ये जो कैपिटल R
से स्मॉल आर की जो दूरी है, यानी ये जो दूरी है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, विभव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस समाकलन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन से देखिए, एक तो लिखोगे v इक्वल माइनस का अनंत से चले कैपिटल आर तक, अनंत से चले कैपिटल आर तक, तो अनंत से आर और साथ में क्या ई डी आर, फिर माइनस का आर से आर और ई डी आर, फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक पहुँचे। ये जो है ई डी आर आपने लिखा है ई डी आर, ये तो कहाँ तक का है, ये सतह तक का है, और ये जो आपने लिखा है ई डी आर, ये कहाँ का है, ये इसके अंदर का है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दो लिखनी है, एक तो लिखनी है ई एस जो सतह के लिए, और एक लिखना है अंदर के लिए। ठीक है, फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं अपने। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब आप लोग बारकी और फॉर्मूला देखते हो तो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। सभी के लिए ये होता है, चाहे चालक हो, कुचालक हो, गोलीय पृष्ठ हो, तो सभी के लिए बारकी और तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही लिखा था। फिर अपने सतह की बात की थी तो क्या लिखा था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कितना लिखा था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर अपने जब अंदर की बात की थी तो अपने लिखा था के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3, क्या लिखा था, के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3। जब ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था तब इसे आगे भी सोल्व किया था, रो के रूप में अपने लिखा था। उस जगह मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला एक बार फिर से आगे आपके काम में आएगा, तो आपको ध्यान रखना था। वहाँ भी मैंने बताया था कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है रो की बजाय। तो ये फॉर्मूला क्या है, अंदर की ओर के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है कुचालक गोले के अंदर की ओर, यानी कुचालक गोले के अंदर की ओर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जाए तो क्या फॉर्मूला याद रखोगे, के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3। देखो आगे यहाँ अपने इसकी बात करें तो v इक्वल, ये देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है आपके पास में अनंत से आर तक पहुंचने का, यानी आपको विभव का मान ज्ञात करना है। आपको कहाँ से कहाँ तक आने में, अनंत से इसकी सतह तक आने में। तो ये तो आपको सीधा ही पता है कि ये जो फॉर्मूला आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका तो मान आने वाला है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कितना आने वाला है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। या तो सीधा लिख दो, या फिर आपने थोड़ी देर पहले जो डेरिवेशन किया है उस डेरिवेशन की सहायता से आप लोग लिख सकते हो के क्यू अपॉन आर। कौन सा डेरिवेशन, देखिए आपको फॉर्मूला लिखना है इसका, ये फॉर्मूला लिखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर आप लोग क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे और इसके अंदर क्या कर दोगे, आप लोग लिमिट रख दोगे। उससे आपके पास में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, सतह के लिए जो आपके पास में मान होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, या फिर आप लोग वही करना जो पीछे किया था, किसके लिए ज्ञात कर लिया था आपने, 12 वाले पॉइंट के लिए ज्ञात कर लिया था। कितना आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। फिर इसके लिए जब ज्ञात किया तो इसी को क्या लिख दिया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसका तो मान सीधा सीधा कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर आ गया। सतह के लिए विद्युत विभव का मान होता है। इसे आगे सोल्व करेंगे, आर से आर। ठीक है, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3 और डी आर। देख सकते हो, के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3, कैपिटल आर की पावर 3। यहाँ तक अपने इसे लिख देते हैं। अब देखिए अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे v इक्वल के क्यू आर माइनस का, इसे मैं बाहर की ओर रखता हूँ, इसे भी बाहर रखता हूँ, यानी के क्यू अपॉन आर की पावर 3। के क्यू अपॉन आर की पावर 3 को सीधा सीधा बाहर की ओर लिख देता हूँ, और आर से आर और आर डी आर, आर डी आर, आर से आर। ठीक है, अब देखिए इसका करना पड़ेगा आप लोगों को समाकलन। तो ये बनेगा v इक्वल के क्यू अपॉन आर, v इक्वल के क्यू अपॉन आर माइनस का के क्यू अपॉन आर की पावर 3, के क्यू अपॉन आर की पावर 3। ये देखिए, यहाँ देखिए आप लोग समाकलन के रूप में लिखा गया है आर डी आर, आर डी आर। आर की बात करें तो आर का जब आप लोग समाकलन करते हो तो ये बनता है आर स्क्वायर बटा 2, और कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। आर का समाकलन क्या, कितना बना, आर की पावर 2 बटा 2। समाकलन बता देता हूँ, जैसे x की पावर n का करते हो तो क्या करते हो, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 आप लोग लिखते हो। अगर समाकलन किया जाए x की पावर n का x के सापेक्ष
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर की पावर कितनी लिखी गई है, 1 लिखी गई है। तो आप लोगों ने क्या किया, आर की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1 क्या बना, आर की पावर 2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ भी समाकलन किया तो क्या आया, आर की पावर 2 बटा 2 आया। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। देखिए इसे KQ/R माइनस का KQ/R की पावर 3 R² बटा 2 कैपिटल आर से स्मॉल आर। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, V = KQ/R माइनस का KQ/R की पावर 3 और ये बना R² बटा 2 माइनस R² बटा 2। ठीक है, बाकी चीज़ें सामने से हटा रहा हूँ मैं। तो आपके पास में क्या बना, KQ/R माइनस का KQ/R की क्यूब और ये सब कुछ बनता है। इसे कर दो मल्टीप्लाई, ये बनता है V = KQ/R माइनस का KQ/R² बटा 2R³ KQ/R³ R² बटा 2 इसके साथ में लिखा हुआ है, माइनस और माइनस प्लस, और KQ/R की पावर 3 गुणा R की पावर 2 बटा 2 ये बनता है। और इसे क्या लिख सकते हो, V = KQ/R माइनस का KQ/R² बटा R³ और प्लस का, ये देखिए ये कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, KQ/2R। KQ कितना बचा, 2R बचा। ठीक है, R की पावर 3 से 2 काटेंगे तो 1R बच जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया, ये K लिखा हुआ है, K है ये, और 2 पहले इसके साथ में। यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है, देखिए कौन आ रहा है, KQ को सिर्फ कॉमन लोगे, कॉमन सिर्फ KQ को लोगे, ध्यान रखना इस बात का। और KQ तो कॉमन में चला गया तो बाहर क्या बचा, KQ, और KQ कॉमन आने पर यहाँ बचा 1 बटा R माइनस का KQ कॉमन में चला गया, ये बचा R² बटा 2R³ और प्लस का KQ बाहर चला गया तो 1 बटा 2R, ये इतना बचता है आपके पास में। ठीक है, अब देखिए ये बनता है V = KQ, और ये देखिए ये 1 है और ये आधा है तो ये बनता है 3 बटा 2 R, यानी 1 + 1 बटा 2 करते हैं तो 3 बटा 2 बनता है, तो ये बन गया 3 बटा 2 R माइनस का R² बटा 2R³। ये सूत्र बनाया आपका। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है तो मैं यहीं पर एलसीएम ले लेता हूँ इसमें। देखिए अगर यहाँ आप लोग एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आ जाएगा 2R³, कितना आ जाएगा 2R³, यहाँ 2R कैंसिल, 2R कैंसिल, तो ये बना 3R² माइनस का ये एलसीएम में चला गया तो R², और साथ में क्या आ जाएगा इसका KQ और V। सूत्र देख सकते हो आप लोग जो विभव का यहाँ बना है, V = KQ और 3R² माइनस R² बटा 2R की पावर 3, ये सूत्र बना है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, विभव का सूत्र। सामने कोई समीकरण नहीं है, 2-3 तक अपने पहुँच गए हैं, तो कोई समीकरण नंबर इसे लगा देना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि विभव का सूत्र बना है KQ 3R² माइनस R² और बटा 2R की क्यूब। ठीक है, ये मान आ जाता है इसके अंदर की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो जैसे ही केंद्र की बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र पर अपने स्मॉल r का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी केंद्र पर स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर स्मॉल r का मान 0 हो जाता है तो यहाँ से देखना ये टर्म क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और क्या बचेगा आपके पास में, बचेगा V = KQ, V = KQ, और ये क्या बचा हुआ है 3R² बटा 2R³, और ये इससे कैंसिल, तो V = कितना बचेगा 3 बटा 2 KQ/R। सेंटर C से लिख दूँ अगर मैं इसे, तो VC का मान कितना आएगा 3 बटा 2 KQ/R, यानी 1.5 गुना प्राप्त हुआ है आपको सतह की तुलना में KQ/R। KQ/R मान किसका था, V सरफेस का था, तो इसका 1.5 गुना या 3 बटा 2 गुना जो है मान आपको प्राप्त होता है इसके केंद्र पर। तो ये विभव का सूत्र आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रत्येक बात को ढंग से समझना। अपने कुचालक गोला पढ़ रहे हैं
दो जो मान ज्ञात किए थे, एक तो आपने मान ज्ञात किया था इसके सतह पर, एक मान ज्ञात किया था अपने बाहर की ओर, तो वो तो बिल्कुल सेम आया था जैसे पीछे के दो टॉपिक आए थे। अंदर वाला जो है वो फिर से बता रहा हूँ आपको अंदर की ओर क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखा आपने E = dV/dr, विभव का जो सामान्य सूत्र होता है तो वो यहाँ से क्या बन जाता है, विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो dV = क्या बन जाता है, माइनस का EdR बन जाता है। क्या बन जाता है, माइनस का EdR। संपूर्ण समाकलन करना पड़ेगा आपको संपूर्ण विभव ज्ञात करने के लिए, तो समाकलन करोगे तो V = माइनस का समाकलन EdR आपके पास में बच जाएगा। और यहाँ से देखिए एक नई टर्म शुरू हो जाती है इसके बाद में, ये तो मैंने आपको समाकलन करके बताया था इसका, तो यहाँ एक नई टर्म आपकी शुरू हो जाती है कि आपको इस समाकलन को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सीधा तो अंदर पहुँच नहीं सकते। सबसे पहले आप लोग अनंत से चल करके आओगे कुचालक गोले की सतह तक, और सतह के बाद में आप लोग कहाँ जाओगे, इसके अंदर जाओगे। तो आप लोग समाकलन को दो पार्ट में तोड़ दोगे, एक तो अनंत से R यानी सतह तक, फिर R से R यानी इसके अंदर की ओर। जो सतह का विभव होता है वो कितना होता है, KQ/R आपने लिख दिया, ये माइनस का R से R KQR/R⁴ और dr। KQR/R⁴ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है किसी भी कुचालक गोले के अंदर। कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, KQR/R⁴। तो R से R तक आप लोगों को इसे लिखना पड़ेगा। तो ये तो KQ/R पृष्ठ के लिए होता है, ये आपको पता है फॉर्मूला। KQ/R⁴ यहाँ से अपने बाहर निकाल दी और समाकलन के अंदर रखा R dr, R से R। R का समाकलन आपको पता है कितना होता है, R²/2। तो यहाँ कितना लिख दिया मैंने, R²/2 लिख दिया, R से R तक। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये अपने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, R²/2 और कैपिटल R से कहाँ तक, स्मॉल r तक। फिर अपने क्या किया, इसे तो KQ/R ही रहने दिया और ऊपर वाली लिमिट को पहले रखा और नीचे वाली लिमिट को माइनस के साथ में लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, इस माइनस को और KQ/R⁴ को अंदर गुणा करना है। जैसे ही आपने अंदर गुणा किया, देखिए क्या बना, KQ/R माइनस का KQ⁴/2R³ प्लस KQ/R³ गुणा R²/2। अब देखिए यहाँ से R⁴ और यहाँ R⁴ भाग में सिर्फ कितनी बचेगी, R⁴ बचेगी। तो आपने क्या लिख दिया, KQ/2R लिख दिया। अब देखो विभव का सूत्र क्या बचा, ये तो सेम आ गया KQ/R, ये यहाँ से सेम ही आ जाएगा KQ/R² और 2R³, परंतु ये कैंसिल होकर के क्या बचा है, 2R बचा है। यहाँ आपने KQ को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो KQ को आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा 1/R, यहाँ से R²/2R³ और यहाँ से बचा 1/2R। अब देखो आपने क्या किया, ये तो है प्लस का 1/R और ये है प्लस का 1/2R, यानी ये तो प्लस का 1 है और ये प्लस का 1/2 है। एक और आधे को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1.5 बनेगा, यानी 3/2 बनेगा। तो यहाँ आपने कितना लिख दिया, 3/2 और साथ में क्या है, R है। माइनस में ये टर्म सेम की सेम लिख दी, माइनस का R²/2R³, साथ में क्या लिखा है, KQ। अब देखो एलसीएम लिया यहाँ से 2R³, एलसीएम क्या लिया, 2R³, 2R हट गया, R² बचा तो 3R² माइनस का 2R³ कैंसिल, 2R³ कैंसिल, R² यहाँ आ गया R²। तो ये आपका सूत्र आ जाता है कहाँ पर, ये आ जाता है सूत्र इसके अंदर की ओर, विभव का मान कुचालक गोले के अंदर की ओर, Vin आप लोग इसे लिख सकते हो, ठीक है। अंदर की ओर अगर विभव आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। न्यूमेरिकल वगैरह अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको याद रखना है इसे। देखो माइनस का ये 3R² माइनस का R² इसके साथ में लिखा है और बाद में 2R³ भी लिखा गया है, ठीक है। विमा की सहायता से वैसे आप लोग याद रख सकते हो इसे। 3/2 तो आना ही आना है सतह के लिए, जब ये केंद्र के लिए आप लोग करोगे तो, और ये R⁴ ही आएगी और नीचे R⁴ आएगी, ठीक है। अगर पावर बदलती है तो फिर विमा भी गलत हो जाएगी, KQ/R, सिर्फ R की विमा बचनी चाहिए बाद में। तो ये तभी संभव है जब प्लस माइनस हटने के बाद भी यहाँ पर R की विमा बचती। अब आप लोग क्या कर रहे हो, केंद्र पर विभव का मान याद कर रहे हो। तो केंद्र पर जब भी विभव का मान याद किया जाएगा तो स्मॉल r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट P जो है कहाँ पर पहुँच चुका है, आपका केंद्र पर। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ से r की जगह 0 रख दिया। जैसे ही आप लोगों ने r की जगह 0 रखा, आपके पास में बचता है KQ × 3R² 2R³। इस R² से R⁴ कैंसिल होती है तो 1R बचता है और ये आ जाता है
3/2 KQ/R। कितना आ जाता है 3/2 KQ/R। या तो आप लोग याद रख सकते हो 3/2 KQ/R, या फिर 3/2 यानी भाग लगाओ तो कितना आ जाता है 1.5, यानी VC जो है वो कितना आ जाता है 1.5 KQ/R।